स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें तो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नोबल गैस इंटू ns स्क्वायर, वेयर n रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर कि कौन सी शेल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर अल्कली मेटल से कंपेयर करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियाई वो स्मॉलर होता है, बिकॉज चार्ज इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियर, तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो साइज थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। अगर अलॉन्ग द ग्रुप देखें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि शेल जो है वो इंक्रीज कर रही है हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट में। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पीज। इनकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कम ही होती है जैसे अल्कली मेटल्स की कम होती हैं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स का साइज जो है वो लार्ज होता है। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज करेंगी। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो वो हायर होती है अल्कली मेटल से, क्योंकि जो साइज है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो स्मॉल होता है अल्कली मेटल से। लेकिन अगर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करें तो वो स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेंबर्स दैट इज अल्कली मेटल्स से अगर कंपेयर करें तो। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा था कि जब वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज, तो ऑब्वियसली स्मॉल जो आयंस होंगे उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बिगर वंस। Hydration enthalpy of alkaline earth metals is larger than alkali metals. Hydration enthalpy alkaline earth metals की larger होगी as compared to alkali metals because alkaline earth metals का size जो होता है वो smaller होता है as compared to alkali metals. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिल्वरी वाइट लस्ट्रस शाइन होता है, उनमें सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं। अल्कली मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं लेकिन उनसे ये हार्ड होते हैं थोड़ा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा अल्कली मेटल से कंपेयर करें क्योंकि इनका साइज स्मॉलर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर ये इनका भी एक प्रॉपर कलर आता है जब हम इन्हें फ्लेम के ऊपर रखते हैं। कैल्शियम का ब्रिक रेड आता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन, बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर आता है। इनमें जो बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं वो कोई भी कलर नहीं देते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, वो एक्साइट नहीं कर पाते जो फ्लेम से हीट मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कोई भी कलर नहीं देते अगर हम इन्हें फ्लेम पर रखें, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बाकी तीनों देंगे, कैल्शियम ब्रिक रेड देगा, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन एंड बेरियम एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा अगर हम इसे फ्लेम पर रखेंगे तो। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तो ये लेस रिएक्टिव होती हैं अल्कली मेटल से क्योंकि साइज भी स्मॉल हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ही देखें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पर देखें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इनर्ट होती हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इन दोनों के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिसके कारण ये केमिकली थोड़ा थर्मोडायनेमिकली इनर्ट हो जाती हैं। गॉट इट। लेकिन अगर थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर हम इन्हें रिएक्ट करें तो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करती हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं एयर और वाटर के साथ और ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेते हैं। लेकिन जब हम फर्दर ऑक्साइड्स को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स की प्रिपरेशन हो जाती है।
नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ भी ये रिएक्ट करती हैं विग्रसली, और हमारे पास हेलाइड्स की फॉर्मेशन होती है एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर, मींस हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती हैं। M प्लस X2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ MX2। M यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को, और X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन्स को, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह को। गॉट इट। और ये हेलाइड की फॉर्मेशन करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स के साथ भी एल्केलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन शो करती हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। सभी मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाती हैं। बेरिलियम को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन की एडिशन से प्रिपेयर नहीं होता बेरिलियम हाइड्राइड। उसे प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, जब बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तब हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। एसिड के साथ विग्रसली रिएक्ट करती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। Whenever M reacts with HCl, it leads to the formation of MCl2 and liberate the hydrogen gas. Next property of alkaline earth metals is reducing nature. ये भी strong reducing agents act करती हैं like alkali metals. रिड्यूसिंग पावर इनकी अल्कली मेटल से तो थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनमें से अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से देखें तो बेरिलियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसका साइज भी स्मॉल है, तो ये स्ट्रांगली रिड्यूस कर पाती है किसी को भी। लास्टली यूजेस की बात करें तो बेरिलियम भी एज अ अलॉय ही यूज़ होता है, बहुत कम मेटेलिक फॉर्म में यूज़ होता है। कॉपर और बेरिलियम के जो अलॉयज होते हैं वो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। जो मेटेलिक बेरिलियम है वो एक्सरे की मशीन की जो ट्यूब्स होती हैं उसकी विंडोज़ बनाई जाती हैं बेरिलियम से। नेक्स्ट मैग्नीशियम भी अलॉय फॉर्म में यूज़ होता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अलॉय जो है वो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, एयरप्लेन्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम पाउडर और रिबन फॉर्म में काफ़ी कंपाउंड्स में यूज़ होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, एक सस्पेंशन है वाटर में, वो एज अ एंटासिड, अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है एज अ एंटासिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मेडिसिनल यूज़ भी है। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो टूथपेस्ट में एज अ एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है। नेक्स्ट अगर कैल्शियम की बात करें तो डिफरेंट मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में ये यूज़ होता है। कैल्शियम एंड बेरियम का कंबाइंड यूज़ देखें तो ये वैक्यूम ट्यूब्स बनाने में काम आता है, एयर रिमूव करने में, क्योंकि कैल्शियम और बेरियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर्स पर बहुत रिएक्ट करती हैं। तो जब ये रिएक्ट करती हैं तो जो वैक्यूम है वो क्रिएट हो जाता है, एयर रिमूव हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट रेडियम की बात करें तो रेडियम साल्ट्स जो हैं वो रेडियोथेरेपी में यूज़ होते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह में, ऐसी थेरेपीज़ में इनका यूज़ बहुत होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूजेस।